भारत की राष्ट्रीय सामाजिक संस्था मिशन अवेयरनेस की ओर से समस्त युवाओं के प्रेरणा स्रोत आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं विवेक झा आप सभी का इस महान सामाजिक कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच बैठे हुए हमारे पुराने साथी बड़े कर्मठ कार्यकर्ता इस वक्त हमारे मिनिस्टर मिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस, हमारे बीच बैठे हुए छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के मेंबर हमारे केशव साहब, प्यासी जी, विश्व भट्टागर और मिशन अवेयरनेस के आयोजक गण। सबसे पहले तो मैं मिशन अवेयरनेस के आयोजक जो उसके कर्ता धर्ता है, उनके अराकीन है, उसकी बहुत उनकी प्रशंसा करना चाहती हूँ, उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज के दिन उन्होंने राजीव की याद में उनकी जो बड़ी इच्छा रहती थी कि विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए हम कुछ ऐसे काम करें जिससे उनकी ज़िंदगी संवरे, उन्होंने आज के दिन ट्राईसाइकिल बांटने का काम सोचा। और जो जैसे उनके नाम है उनके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन अवेयरनेस, मैं समझती हूँ कि उसी की सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वो बहुत लगन मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आगे उनका ये ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा काम अपने हाथ में दे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर सके। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा यादगारी दिन है कि राजीव जी हमारे बीच में आज ही के दिन उनको खुदा ने हमसे ले लिया। जो इंसान आता है दुनिया में उसको जाना भी होता है, जिस दिन पैदा होता है उस दिन मालूम होता है, लेकिन कुछ हस्तियाँ, कुछ शख्सियतें, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि जो अपनी छाप छोड़ के जाती हैं। और राजीव गांधी की शख्सियत उन्हीं में से, वही जिंदगी, वही मरहले, वही मंजिलें, वही कारवां, मगर अपने अपने मुकाबले कभी हम नहीं, कभी तुम। तो आज राजीव जी की याद हम उनके शाया निशान बनाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे, और जो उनमें ऊर्जा थी, जो उनमें हिम्मत और हौसला था, जो एक विजन था, लीडरशिप पे क्या चीज़ होनी चाहिए, लीडरशिप में एक ऐसी कशिश होनी चाहिए कि जो लोगों को अपनी तरफ खींचे, उनसे इंस्पिरेशन, उनसे हौसला और हिम्मत लेके आगे बढ़े। तो ये खुदा की तरफ से नेहरू खानदान को कोई कितना ही क्रिटिसाइज करे, लेकिन नेहरू खानदान की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वो उनकी लीडरशिप, दो किस्म की लीडरशिप होती है। एक तो हिटलरशाही जिसको आप कहते हैं, डर के, दबा के, वो एक लीडरशिप होती है, और एक लीडरशिप होती प्यार, मोहब्बत और आदर की। तो नेहरू खानदान की लीडरशिप उस प्यार, मोहब्बत और आवाम के ट्रस्ट, उनके भरोसे और एतमाद का कायम थी। इसलिए अभी तक नेहरू खानदान का कोई फर्द इस देश के लिए एक बहुत प्यारा इंसान है। राजीव जी के लिए जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि राजीव जी की जो सबसे बड़ी खास बात थी, अभी हमारे ऑस्कर जी ने बताया, हम सब कैबिनेट में थे जब उन्होंने फैसला किया था कि 18 साल के बच्चे को वोटिंग है। बात ऑस्कर जी ने बिल्कुल सही कही, और एक जुमला उन्होंने और कहा, लोगों ने कहा कि हम लोग के सामने तो वोट का हिसाब रहता है, सबने कहा कि आप 18 साल के बच्चे को वोटिंग दे रहे हैं, ये वोट आपको मिलने वाला नहीं, वोट ही नहीं देंगे आप, बहुत बुरा जमाना है। उन्होंने जो बात कही राजीव जी ने, उनका कि ठीक है वोट नहीं देंगे, लेकिन देश का जो नौजवान है उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए, और इस देश के लिए उसकी जिम्मेदारी क्या है उसका एहसास दिलाने के लिए कि ज़रूरी है कि उनको साझेदार बनाया जाए, वोटिंग राइट दिया जाए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी इस देश के कई समझ सकें। इतनी लंबी, इतनी दूर की सोच उनकी थी। इसी तरह से राजीव जी का चाहते थे कि एक छलांग में से 21वीं सदी में इस देश को पहुँचा दे, ऐसे बुलंद शिखर पे पहुँचाए कि जहाँ से पूरे दुनिया में हमारे देश का मुकाबला करने वाला कोई देश ना हो। और बात सही है,
हम लोग सब उस वक्त पार्लियामेंट में थे, हमारे ऑस्कर भी थे, हम भी थे, जिस वक्त राजीव जी ने खड़े होके ये ऐलान किया पार्लियामेंट में कि आने वाले वक्त में कंप्यूटर साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी और सारी बातें उन्होंने बताई कि क्या क्या होगा। तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने उठ के कहा, अच्छा प्रधानमंत्री जी, अब ये कंप्यूटर बताएगा कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो ये विजन, ये सोच, इसी तरह इंदिरा जी जब उठ के उन्होंने कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ये पूरा देश टेलीविजन के नेटवर्क में आ जाएगा, सारे देश के लोग टेलीविजन देखने लगेंगे। उस वक्त भी अपोजिशन के लोगों ने कहा कि 2 जून की रोटी तो मैडम है नहीं, आप टेलीविजन की बात करती हैं। लेकिन आज टेलीविजन से दुनिया कितनी छोटी हो गई। आज कंप्यूटर साइंस अगर राजीव गांधी ने उसकी दांत ना गायब होती तो आज ये देश जाहिर होता, क्योंकि आज बगैर कंप्यूटर के कोई देश नहीं चल सकता। तो ये विजन की बात है, ये दूरंदेशी की बात है। और इस देश में ये नहीं कि आज की बात सोचें, हम कल की बात सोचें कि हमारा देश कहाँ जाए। इसी तरह से लंबी बात इस वक्त करने का मौका नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बच्चों को देखे मैं बच्चों को बड़ा मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपने बात कही। और आज सर्व शिक्षा अभियान जिसका अभी ऑस्कर ने तस्करा किया, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ इस सरकार ने बहुत ही संजीदगी के साथ बहुत सीरियसली कोशिश की। और उसकी एक वजह है, क्योंकि आप सब टीचर्स भी बैठे हैं यहाँ, पब्लिक के लोग बैठे, सबको ये मालूम है कि बच्चे का कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी बनना शुरू होती है एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके 7-8 साल 12 साल तक के बच्चे। और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अगर कहा जा सकता है एजुकेशन का तो ये है कि जब पर्सनैलिटी बनती है, जब कैरेक्टर बनता है। किसी बच्चे का कैरेक्टर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एजुकेशन में नहीं बनता, बच्चे का कैरेक्टर प्राइमरी, प्री प्राइमरी और ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल तक बनता है। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान की बात आप कर रहे हैं, ये इसी की देन है कि एक अच्छे इंसान की बुनियाद डाली जाए, एक अच्छा इंसान पैदा हो सके। उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहती। जितने काम आज के दिन हो रहे हैं, एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ है, जो इम्पैक्ट हुआ है कि नियत के ऊपर छुआ किसी को नहीं, कि इस देश की सरकार की नियत साबित करना चाहती है खासतौर से गरीबों के लिए। तो आज राजीव जी का मिशन जो था, खुदा करे हमारे देश के नौजवान उस काबिल बने कि राजीव जी के मिशन को पूरा कर सके। और हम लोग जब जिंदगी की चाहते हैं, गुजारे अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लेकिन आप नौजवान लोग, आपके ऊपर हम फख्र करते हैं कि आने वाली नस्लें इस देश को ऊंचे शिखर पे ले जाएंगी, जिसका स्वाब राजीव गांधी ने देखा था। और ये बात सही है कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, ये वो शख्सियतें हैं। जान सबसे प्यारी इंसान को होती है, लेकिन जान को निछावर वही करते हैं कि जिनका दिल से इस मुल्क के लिए एक प्यार, एक मोहब्बत, एक बंधन होती है, जो खुशी खुशी जवानी में उन्होंने अपनी जान दी इस देश के लिए। तो हम सबको ये प्रेरणा भी आज के दिन लेना चाहिए कि खुदा हमें भी वो हिम्मत और हौसला दे कि इस देश को हम शिखर पे ले जा सकें जिसका सपना राजीव ने देखा था। बहुत धन्यवाद।